हेलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब 9 की पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 टू द पावर 5 इसी तरह 9 टू द पावर 100 तक संख्या लिखा हुआ है, और जब इस संख्या को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए देखिए 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5 और इसी तरह जा रहा है 9 के पावर 100 तक। अब इस संख्या को डिवाइड करना है 6 से और पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो इस संख्या जो है 3 से तो सब डिवाइड हो ही जाएगा। 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 5 और इसी तरह 9 के पावर 100। अब जो 6 है ये 2 गुना 3 से बना हुआ एक संख्या है। अब 3 से तो सब डिवाइड हो रहा है, अगर ये किसी तरह 2 से भी डिवाइड हो जाए तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कभी भी ऑड नंबर में हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो एक इवन नंबर प्राप्त होता है, और जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सब के सब 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल होते हैं। और एक बात और कि 9 के पावर में कुछ भी हो, 2 हो या 1 हो या कुछ भी हो, संख्या या तो 9 होगा या तो 1 होगा। यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या तो 1 होगा। अब इसमें 9 के पावर 3 है, 9 के पावर 4 है, 9 के पावर 5 है और इसी तरह 9 के पावर 100 तक है। तो ये कितना संख्या होगा? तो देखिए, अगर 1 से स्टार्ट होता और 100 तक जाता तो 100 संख्या होता, लेकिन ये संख्या 3 से स्टार्ट है, यानी कि 1 और 2 इसमें नहीं है। तो ये संख्या कितना है? 98 संख्या है। 98 संख्या है और सब के सब क्या है? ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब कि 98 संख्या ऑड आएगा तो मिल के क्या बन जाएगा? इवन नंबर। जब इवन नंबर बनेगा तो ये 2 से डिविजिबल भी होगा। जब 2 से ही डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल तो वही है, 3 से भी डिविजिबल होगा। जब 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0।